नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। भारत में रोजगार की हालत क्या है, ये उनसे जाकर पूछ सकते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। साथ में उनकी भी हालत जान लीजिए जिनके पास रोजगार है। इसमें भी दो भाग हैं। एक तबका वो है जो सरकार के अधीन रहकर काम करता है और एक तबका वो है जिसे कॉरपोरेट कहा जाता है। कॉरपोरेट में काम करने वाले लोगों को काफी मेहनती और रोजमर्रा की रसाकशी के बोझ तले दबा हुआ माना जाता है कि कॉरपोरेट में काम करने वालों के पास आमतौर पर समय की कमी रहती है। नौकरी सुरक्षा के मामले में भी ये तबका पिछड़ा हुआ माना जाता है। इसी के दूसरी तरफ इससे बिल्कुल उलट रूप में देखा जाता है सरकारी नौकरी को। लोगों की नजर में ये तबका आराम की जिंदगी जीता पाया जाता है। इनके बारे में ऐसा माहौल या अंग्रेजी में कहें तो स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि ये लोग अपना काम ठीक से नहीं करते। मैं किसी को कम करके नहीं आंक रहा हूं, ना ही सभी को एक लकीर पर खड़ा करके देख रहा हूं। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि आज बात इन सब चीजों की क्यों कर रहा हूं। आमतौर पर जब खबरों में बात नौकरी की होती है, तब सबसे पहले बेरोजगारी की बात की जाती है। लेकिन आज बात रोजगार की ही करेंगे, मुख्यतः सो कॉल्ड कॉरपोरेट वर्ल्ड की। इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस कॉरपोरेट कल्चर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मामला कुछ यूं हुआ कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित अर्न्स्ट एंड यंग नाम की एक कंपनी में काम करने वाली अन्ना सेबेस्टियन पेराइल नाम की एक कर्मचारी की मौत हो गई। वर्क ओवरलोड यानी काम के बोझ से हुई। अन्ना सेबेस्टियन पेराइल की मौत के बाद उनकी मां ने अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी के चेयरमैन राजीव मेमानी के नाम एक पत्र लिखा। इस पत्र में अन्ना सेबेस्टियन पेराइल की मां अनीता ऑगस्टाइन ने कंपनी पर आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मौत काम का ज्यादा बोझ होने की वजह से हुई है। मूल रूप से केरल की रहने वाली 26 साल की अन्ना सेबेस्टियन पेराइल ने मार्च में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी ज्वाइन की थी। अन्ना की मां ने इस पत्र में कई ऐसी बातें लिखी हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि अन्ना पर काम का कितना बोझ था। वो पत्र में लिखती हैं कि शनिवार 6 जुलाई को मैं और मेरे पति अन्ना के सीए दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए पुणे पहुंचे। चूंकि वह पिछले एक सप्ताह से देर रात लगभग 1 बजे अपने पीजी पहुंचने पर सीने में जकड़न की शिकायत कर रही थी, इसलिए हम उसे पुणे के अस्पताल ले गए। उसका ईसीजी सामान्य था और हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे डर को दूर करने के लिए आए। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें पर्याप्त नींद नहीं मिल रही थी और वो बहुत देर से खाना खा रही थी, जिससे हमें भरोसा हुआ कि ये कोई गंभीर बात नहीं है। हालांकि हम कोची से आए थे, लेकिन उसने डॉक्टर को दिखाने के बाद काम पर जाने पर जोर दिया। उसने कहा कि बहुत काम करना है और उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। उस रात वो फिर से देर से अपने पीजी लौटी। रविवार 7 जुलाई को उनके दीक्षांत समारोह के दिन वे सुबह हमारे साथ शामिल हुई, लेकिन उस दिन भी वह दोपहर तक घर से काम कर रही थी और हम दीक्षांत समारोह स्थल पर देर से पहुंचे। अन्ना की मां ने यह भी लिखा कि जब अन्ना इस खास टीम में शामिल हुई, तब उसे बताया गया था कि कई कर्मचारियों ने अधिक काम की वजह से इस काम को छोड़ दिया। तब उसके मैनेजर ने अन्ना से कहा था कि तुम्हें यहीं रहना है और इस टीम के बारे में लोगों की राय बदल कर दिखानी है। अन्ना की मां ने पत्र में कई और भी ऐसी बातें लिखी हैं जो इन आरोपों को पुख्ता कर सकती हैं। अन्ना की मां ये भी बताती हैं कि अन्ना कई बार दफ्तर से देर से वापस आती थी। वो इतना थक जाती थी कि बिना कपड़े बदले और खाए पिए ही सो जाया करती थी, जिससे उनकी तबीयत और खराब होती चली गई। अक्सर अन्ना के मैनेजर क्रिकेट मैचों के दिन मीटिंग को रीशेड्यूल कर दिया करते थे और देर शाम काम भेजा करते थे। इससे अन्ना की टेंशन और बढ़ जाया करती थी। इस पत्र को आपको पूरा पढ़ना चाहिए। आपको एक माँ का दर्द तो दिखेगा ही, साथ ही एक अपील करता जागरूक नागरिक भी दिखेगा, जो कई बार ये लिखती हैं कि मैंने अपनी बेटी को तो खो दिया, लेकिन नहीं चाहती कि किसी और की हालत भी अन्ना जैसी हो। अनीता ऑगस्टाइन अपनी बेटी को कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती बताती हैं। वे बताती हैं कि अन्ना स्कूल के समय से ही एक होनहार छात्रा रही। वो एक सीए बनना चाहती थी और उसने इसके लिए परीक्षा भी पास की। अर्न्स्ट एंड यंग नाम की कंपनी के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की। समय पर काम पूरा करने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी।
इसी कंपनी को अपना सब कुछ देने वाली अन्ना सेबेस्टियन पेराइल के अंतिम संस्कार में शामिल होने कंपनी का कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा, ऐसा अन्ना की मां ने पत्र में लिखा है। कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर अन्ना ने अर्नस्ट एंड यंग कंपनी में अपनी नौकरी इतनी परेशानियों के बावजूद भी जारी क्यों रखी। इसका सीधा जवाब यह होगा कि अपनी पहली नौकरी में कोई नहीं चाहेगा कि उसकी छवि इस कॉरपोरेट जगत में खराब हो। साथ ही युवा होने के नाते शायद अन्ना अपने आप को साबित करना चाहती होगी। अन्ना की मौत के बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। इसी बीच कुछ ऐसे पोस्ट भी मिल रहे हैं जो अर्नस्ट एंड यंग कंपनी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अर्नस्ट एंड यंग कंपनी दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियों में से एक मानी जाती है। इसकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो मानव अधिकारों से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें मोटे अक्षरों में लिखी मिल जाएंगी, जैसे कर्मचारियों की सुरक्षा, श्रम अधिकारों से जुड़ी खूबसूरत बातें वगैरह वगैरह, जिनका कंपनी लिखती है कि सख्ती से पालन किया जाता है। इसी कंपनी पर आरोप लगता है कि काम के ज्यादा बोझ की वजह से अन्ना नाम की कर्मचारी की मौत हो जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर अन्ना सेबेस्टियन की मौत से जोड़कर अक्षत वेंकट सुब्रमण्यम नाम का एक शख्स बताता है कि उसकी पत्नी भी इसी कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन उसने इस कंपनी को जल्द ही छोड़ दिया क्योंकि इस कंपनी में काम करने की शैली बहुत ही टॉक्सिक है। अक्षत लिखते हैं कि अगर वे इसे नहीं छोड़ती तो न जाने क्या हो जाता। 18 घंटे काम करना इस तरह की कंपनियों में आम बात मानी जाती है। यही कंपनियां भारत के बाहर ऐसा नहीं करती। अक्षत आगे लिखते हैं कि भारतीयों को गधा समझा जाता है और फैक्ट्री की तरह चाहा जाता है कि 24 घंटे 365 दिन काम कराया जाए। साथ ही अक्षत भारत सरकार से अपील करते हैं कि इसको लेकर कुछ किया जाए। एक और पोस्ट में एक शख्स विशांत मेहता लिखते हैं कि मैं इस घटना से हैरान नहीं हूं क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को करीब से देखा है इसी तरह से परेशान होते हुए। वे लिखते हैं कि इस पर तुरंत ध्यान दिया जाना। ऐसे ही कई लोगों के पोस्ट और भी हैं जो इस कंपनी के साथ साथ बाकी और ऐसी ही कंपनियों पर यही सवाल उठाते हैं। इसी कंपनी के चेयरमैन राजीव मेमानी ने अन्ना की मां अनीता ऑगस्टाइन पर अपनी कंपनी की सफाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि एक पिता होने के नाते मैं बहुत दुखी हूं और अन्ना की मां का दर्द समझ सकता हूं। अन्ना के अंतिम संस्कार में शामिल न होने पर खेद व्यक्त करता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही कभी दोबारा होगा। साथ ही राजीव ने बता दिया कि कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रति पूरी तरह से सजग है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अगर कंपनी पूरी तरह से सजग है तो फिर कई लोग इसके काम करने के तौर तरीकों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। क्या यही इन कंपनियों की सच्चाई है कि कंपनी का खर्च बचाने के लिए सीमित कर्मचारियों से ही सीमा से ज्यादा काम कराया जाता है ताकि कंपनी तो मुनाफे में रहे लेकिन कर्मचारी हमेशा टेंशन में। कंपनी को तो कम लोगों को ही वेतन देना पड़े और सीमित कर्मचारियों से ही दिन रात काम करवाया जाए और काम भी ऐसा कि उनकी गुणवत्ता पर सवाल न उठाया जा सके। यानी काम की मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता भी ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। क्या कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने के बाद भी उस काम की गुणवत्ता को बरकरार रख सकता है? ये सवाल है, लेकिन इन कंपनियों के लिए नहीं। याद कीजिए, पिछले ही साल भारत की एक प्रमुख आईटी कंपनी इंफोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने भी कहा था कि भारत की कार्य उत्पादकता दुनिया में सबसे कम है। इसे बढ़ाने के लिए देश के युवाओं को हर रोज करीब 12 घंटे काम करना चाहिए। तब नारायण मूर्ति के इस कथन को लेकर बहस छिड़ गई थी। कई कंपनियों के मालिकों ने इस पर सहमति जताई थी तो कई ने इसका विरोध किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के मुताबिक 2016 में लंबे समय तक काम करने के कारण स्ट्रोक और हार्ट डिसीज से 7,45,000 लोगों की मृत्यु हुई, जो वर्ष 2000 तक की तुलना में 29% ज्यादा है। स्टडी में यह भी बताया गया कि 35 से 40 घंटे काम करने की तुलना में प्रति सप्ताह 55 या इससे अधिक काम करने के से स्ट्रोक का खतरा 35% और दिल की बीमारी से मृत्यु का खतरा 17% बढ़ जाता है। और नारायण मूर्ति एक दिन में 12 घंटे काम करने की बात करते हैं। क्या ये तर्कसंगत है? ये आपको तय करना है।
आईएलओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने के घंटों में दूसरे पायदान पर आता है, जहां एक हफ्ते में 39 घंटे से ज्यादा काम करने वाले लोगों की संख्या 51% है और औसतन एक भारतीय कर्मचारी हफ्ते में 46.7 घंटे काम करता है। तो वहीं भूटान पहले स्थान पर है, जहां संख्या 61% और 54.4 घंटे हो जाती है। इसी के विपरीत सबसे कम घंटे वर्किंग आवर्स वाले देशों में वानुअत, जहां औसतन 24.7 घंटे एक कर्मचारी काम करता है। विकसित देशों में गिने जाने वाले देशों में अमेरिका में औसत काम करने के घंटे 38, ब्रिटेन में 35.5 और जापान में 36.6 हैं। अन्ना सेबेस्टियन पेराइल की मौत के बाद केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस घटना पर चिंता जाहिर की। उन्होंने अन्ना के पिता और माता से बात की और मुलाकात की। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं संसद के जरिए हफ्ते में 5 दिन और हर दिन 8 घंटे वर्किंग आवर्स के लिए मुद्दा उठाऊंगा। उन्होंने आगे लिखा कि कार्यस्थल पर अमानवीयता को समाप्त करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और अपराधियों के लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। आज का वीडियो आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन क्या ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? क्या कर्मचारियों के काम करने की समय सीमा तय नहीं होनी चाहिए? क्या इस कॉरपोरेट कल्चर की आपाधापी में उलझकर एक विकसित भारत की कल्पना की जा सकती है? शायद नहीं। इसके लिए कोई समाधान निकलना चाहिए। लेकिन उन घर में काम करने वाली गृहिणियों को भी याद कर लीजिए, जो इस ना कॉरपोरेट कल्चर का हिस्सा हैं और ना ही सरकारी का, लेकिन होम कल्चर का हिस्सा तो जरूर ही। उनके काम करने की समय सीमा कितनी होनी चाहिए, ये भी सोच लीजिएगा। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।